Within 6 months, your attack, very sharp attack on the current chief minister, you called him Eknath Shinde, and you said that he's going to be moving close to the BJP. But in the past week, you're seeing very, very sharp attacks by Revant Reddy on the BJP, where it was on that, the fake video of Amit Shah. So are you still convinced that he's like going to be a Shinde, he will be part of the Operation Kamal soon? Ma'am, if you look at BJP's modus operandi, उनका बस रवैया साफ है, या तो आप हमारे जेब में रहो या जेल में रहो, सिंपल। या तो आप हमारे जेब में रहो या जेल में रहो। तो रेवंत रेड्डी जी पे काफ़ी सारे केसेस हैं, उनके काफ़ी सारे वीकनेसेस हैं। तो मैं बेचारे पे तरस खाता हूँ। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि उनके जो मतलब पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हैं, उनके जो स्पीचेस हैं, अगर आप देखेंगे पिछले 4-4.5 महीनों में उन्होंने क्या क्या कहा, विच आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट राहुल गांधी एंड कांग्रेस स्टैंड आर। फॉर इंस्टेंस, राहुल जी सेस चौकीदार चोर है, रेवंत जी सेस नहीं हमारे बड़े भाई हैं। राहुल जी सेस 5-6 years back he said Chokidar Chor. He's not repeated that now. I think Rahul still stands by it. If I understand politics correctly, Rahul still might not say it often, but I think he still stands by it. Rahul says Adani is a fraud. Revant says Adani is a friend. Rahul says Gujarat model बेकार है. Revant Reddy says Gujarat model शानदार है, हम भी तेलंगाना को उसी रास्ते पे ले जाएंगे. Rahul says liquor scam हुआ नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है. Revant says liquor scam हुआ है, केसीआर को बेटी कविता को अरेस्ट करना सही है. और आखिरी में आपकी अदालत में अगर एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर जाता है और वहाँ की युवा कहती हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे, तो आप कांग्रेस अगर चीफ मिनिस्टर हो तो क्या कहोगे आप? कम से कम ये तो कहो कि भाई देश खराब हो जाएगा, आप ना वोट दो. ये कहते हैं नहीं वोट दे दो मोदी जी को. तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ स्मिता जी कि ये आदमी जो हैं किन के नक्शे कदमों पे चल रहा है, राहुल जी के या मोदी जी के? ये सवाल मेरे मन में नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के मन में है. इनके जो पुराने ताल्लुकात हैं, इनके जो पुराने रिश्ते हैं, वो एबीवीपी का आदमी था, आरएसएस का आदमी था रेवंत रेड्डी. तो जब प्राइम मिनिस्टर से भी जब पहली बार मिला, एक बायो जाता है ना उसका कौन आदमी मिल रहा है, उसमें भी लिखा था कि आदमी भारत जागृति का, वो क्या नाम है उसका, जागृति आरएसएस का जो छापती है ना वो मैगजीन, उसका प्रिंटिंग ये आदमी करता था. So that makes him an untouchable, so-called untouchable? No, that makes him basically being in cahoots with BJP is what I'm saying. A Congress chief minister towing the line of Prime Minister Modi and openly supporting every policy of Prime Minister Modi makes it look very suspicious कि आदमी कांग्रेस में टिकेगा कि नहीं. सीधी बात. But he's won from a Congress ticket. Yeah, he's won from TDP ticket and jumped into Congress without resigning. This man has used every single party. He was also in TRS, if you know the history. He was in ABVP, he was in TRS, then he joined TDP, then he joined Congress. Tomorrow where he will go, we'll talk in a few years. Click here to watch the full episode.